मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहाँ तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुनकर के लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपने कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सजा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, किसी सरकार की जागीर नहीं है। सामईन इकराम, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलाव के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रख रखाव का भी हक है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में बैठे सरकार, मंत्री, गृह मंत्री असत्य बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी इसे मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, ना तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और ना ही उम्मीद की नई किरण। सामईन इकराम, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई के पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो, जबकि सच्चाई ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सामईन इकराम, देश के गृह मंत्री जी ने सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच्चाई ये है कि वक्फ एक्ट 1950